गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। मैं बिल्कुल ठीक ठाक किरण। और आज किरण के किचन में बन रहा है पिज़्ज़ा, वो भी बग़ैर ओवन के। आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगा। तो उसके लिए मैंने ये ईस्ट ली है, ये तैयार बाज़ार में मिल जाती है। इसमें तकरीबन 1 चम्मच ही होता है। तो अगर आप लोग डब्बे का यूज़ करते हैं तो उसको दोबारा ना यूज़ करें, क्योंकि एक दफ़ा यूज़ से ख़मीर का जो सारा असर होता है वो ख़त्म हो जाता है। और मैंने 1 चम्मच ख़मीर लिए है, उसमें 1 चम्मच मैंने चीनी का मिलाया है। गर्म पानी में आधा ग्लास गर्म पानी लिया था। तो इस तरह ये प्लफी सा हो गया है। अगर ये हो जाए तो इसका मतलब है कि ये बिल्कुल ठीक है। इसको तकरीबन ये 2.5 कप मैदा मैंने लिया है, उसमें मैं ये शामिल करूँगी सबसे पहले। और इसके बाद इसमें है मेरे पास ये 2 चम्मच खुश्क दूध है, कोई सा भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। मैंने नीडो दूध लिया है, ये मैं शामिल करूँगी। इसके बाद ये आधा चम्मच नमक है, ये शामिल कर लें। और ये है 2 चम्मच दही, तो आप 2 चम्मच, ये थोड़ा ज़्यादा है, 2 चम्मच दही यूज़ कर लें। इसके बाद है ये 1 अंडा, 1 अंडे को मैं इसमें यूज़ करूँगी। और ये है मेरे पास ऑलिव ऑयल, ये तकरीबन 2 चम्मच आप यूज़ करें, ये इसमें शामिल कर लें। और इसका अब हम अच्छे से बैटर तैयार करेंगे। इसको बनाने के लिए हम गर्म पानी यूज़ करेंगे, बाकी जितनी भी ज़रूरत होगी तो मैं गर्म पानी यूज़ करूँगी इसके लिए। और इसको तकरीबन 5 मिनट तक इसका ये आटा मैं अच्छी तरह गूंद लूँगी। व्यूअर्स, ये चीज़ें शामिल करते हुए काफ़ी ज़्यादा एहतियात करें, क्योंकि थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाता है तो हमारा पिज़्ज़ा बिल्कुल ख़राब हो सकता है। अगर हम ईस्ट नहीं शामिल करेंगे तो ख़राब हो जाएगा। और अगर अंडा वगैरह ये चीज़ें सही नहीं शामिल करेंगे तो टेस्ट उस तरह नहीं आएगा। अलबत्ता जो खुश्क दूध है वो आप स्किप कर सकते हैं, आपके पास नहीं है तो आप ना यूज़ करें। इसकी अच्छी सी डो बनाएंगे, और ना ज़्यादा सख्त हो और ना ही ज़्यादा नरम। इसको तकरीबन मैं 5 मिनट तक गूंदूंगी। व्यूवर्स, देखिए ये डो तैयार हो गई है। अब इस पे मैं तकरीबन आधा चम्मच देसी घी डालूंगी। आप लोग कुकिंग ऑयल नॉर्मल वाला यूज़ करना चाहते हैं तो वो कर ले, देसी घी है तो ज़्यादा टेस्ट अच्छा आएगा। ये आधा चम्मच डाल लें और इसको किसी एयर टाइट जार में इस तरह लगा के इसको किसी एयर टाइट जार में, तकरीबन अभी तो सर्दियों की आमद है तो थोड़ी बहुत सर्दी हो गई है, तो आप लोग इसको 1 घंटे के लिए इसी तरह इसी एयर टाइट जार में रख दें। अगर गर्मियों में आप लोग बनाते हैं तो फिर आधा घंटा इसको रखें। अभी मैं इसको 1 घंटे रखूँगी और फिर आप लोगों को बताती हूँ कि इससे किस तरह पिज़्ज़ा बनेगा। व्यूअर्स, मैंने डो रख दी है। अब मैं 2 चम्मच ऑयल डालूँगी इस पैन में। और इसमें ये बोनलेस चिकन मैं लिया है, मैंने 1 कप फुल लिया है, तो ये मैं इसको फ्राई करूँगी। बस ये थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये मैं ऊपर डाल देती हूँ और इसी में चिकन को फ्राई करेंगे। ये तकरीबन आधे चम्मच के बराबर नमक डालूंगी मैं। ये आधा चम्मच सुर्ख मिर्च है, आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। ये खुश्क धनिया, और ये थोड़ी सी हल्दी है, तकरीबन आधे चम्मच के बराबर। इन मसालों को इसी तरह चिकन पे डाल के चिकन को फ्राई करेंगे। बस 5 से 8 मिनट तक की इसको फ्राई करेंगे। अगर ये नहीं होता तो इसके ऊपर 3-4 चम्मच पानी डाल लेंगे ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए। ये देखिए व्यूअर्स, चिकन हमारा बिल्कुल 8 मिनट में रेडी हो गया है। मैंने 2-3 चम्मच पानी डाला था ताकि अच्छी तरह चिकन कुक हो जाए। व्यूअर्स, ये हल्का सा मैं ऑयल लगाऊंगी। आप किसी पतीले का ढक्कन वगैरह भी ले सकते हैं, मेरे पास तो ये ट्रे थी तो मैं ये ट्रे यूज़ कर रही हूँ।
دیکھیں کتنی اچھی طرح سے ہماری ڈو تیار ہو گئی ہے، بالکل پھول گئی ہے 1 گھنٹے میں۔ اب اس کو روٹی کی شکل میں بیل لوں گی۔ اس کو روٹی کی طرح بالکل بیل لیں گے۔ بعض لوگ بیس کو بہت زیادہ موٹا رکھ لیتے ہیں تو تب پیزے کا صحیح مزہ نہیں آتا، کرسپی نہیں بنتی، نرم نرم سی ہوتی ہے۔ تو آپ لوگوں نے اپنے ٹیسٹ کے مطابق، اس کو میں نے آئل لگا دیا تھا، اس میں یہ پیزا میں لگاؤں گی اور اس کو کونوں میں تھوڑا سا موٹا رکھوں گی اور بیچ میں سے اس کو صحیح پتلا کر دوں گی۔ اس طرح سے ویورز، اب کانٹے کی مدد سے اس میں ہلکے سے ایسے سوراخ کریں گے تاکہ ہمارا جو یہ پیزا ہے یہ اندر تک بالکل پک جائے اور یہ کچا نہ رہے۔ اس میں ایسے سوراخ کر لیں۔ ویورز، یہ ہے پیزا سوس۔ اگر آپ لوگوں کے پاس نہیں ہے تو کٹی ہوئی کیچپ لے لیں 3 سے 4 چمچ، اس میں کٹی ہوئی لال مرچ ڈالیں، تھوڑا سا زیرہ ڈالیں، تھوڑا سا نمک ڈالیں اور یہ آپ لوگوں کا پیزا سوس تیار ہو جائے گا۔ تو میں اس پہ بھی یہ لگا لوں گی، اس کو اچھا سے اسپریڈ کریں گے اس طرح۔ بہت ہی کم خرچے میں گھر کی چیزوں سے بنا ہوا پیزا لازماً ٹرائی کریں۔ ویورز، اگر میرے چینل کو آپ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، یہ آپ لوگوں کا میرے ساتھ تعاون ہوگا۔ اچھا، یہ سارا کر لیا ہے۔ اب اس کے بعد ہے یہ چیڈر چیز۔ آپ لوگ موزریلا چیز بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن میں چیڈر چیز یوز کر رہی ہوں۔ اس کو اچھی طریقے سے ڈال دیں اس طرح۔ یہ جو ہم نے چکن بنایا ہے یہ اس کے اوپر ڈال لیتے ہیں۔ میں نے چکن زیادہ بنایا ہے کیونکہ ڈو بھی کافی زیادہ ہے، تو تقریباً ایک چھوٹا پیزا اور ایک بڑا پیزا بن جائے گا۔ اس کے بعد ہے یہ آدھا کٹا ہوا شملہ مرچ، یہ میں ڈال دیتی ہوں۔ یہ ہے تھوڑے سے ٹماٹر۔ اگر آپ لوگوں کے پاس ریڈ شملہ مرچ ہے تو آپ لوگ ریڈ یوز کریں، ریڈ کلر کافی اچھا لگتا ہے۔ اور جو لوگ ویجیٹیرین ہیں وہ زیادہ ویجز بھی یوز کر سکتے ہیں چکن کے بجائے۔ یہ ہے تھوڑے سے پیاز ڈالنے کے بعد اب میں اس میں اور چیز ڈالوں گی۔ تھوڑا سا ہاتھ سے دبائیں، تھوڑا سا، تاکہ یہ باہر کی طرف نہ نکلیں۔ اس کے اوپر اب میں یہ اولیوز رکھوں گی، گرین اولیوز بھی یوز کر سکتے ہیں۔ جی، پیزا ہمارا جو ہے اب ہے، یہ سارا کچھ ریڈی ہو گیا ہے۔ یہ میں نے پتیلا لیا ہے، کافی بڑا پتیلا ہے، آپ لوگوں کے پاس نہیں ہے تو کوئی اور چھوٹا سا، مطلب یہ
प्लेट टाइप ले लें, उससे पिज़्ज़ा बना लें, और छोटे से बर्तन में भी आप लोग रख सकते हो। मैंने सिर्फ इसमें नीचे स्टीमर लगा दिया है, इसको मैंने फ्री हीट किया हुआ है, तो ये गरम है। और अब इसमें मैं ये पिज़्ज़ा रख लूँगी। ये पिज़्ज़ा मैंने रख दिया है इसमें। व्यूअर्स, इसको 30 मिनट्स तक इसी में रहने देंगे, और बस इस पे ये ढक्कन मैंने बंद कर दिया, इससे कोई हीट बाहर नहीं जा रही। तो इंशाल्लाह 30 मिनट के बाद मिलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कि पिज़्ज़ा किस तरह बना है। ये देखें व्यूअर्स, हमारा बहुत ही मज़ेदार पिज़्ज़ा तैयार है। देखें, बिल्कुल अंदर से पका हुआ, उसकी डो बिल्कुल पकी हुई, ये देखें, और ये बिल्कुल मज़े का बना है जी। अब इसको निकालते हैं पतीली से। 30 मिनट में मज़ेदार पिज़्ज़ा जो है वो तैयार हो गया है। माशाल्लाह जी, सुभान अल्लाह। इतना बड़ा पिज़्ज़ा घर में बहुत कम खर्चे पे। ये अब हम इसको काटेंगे। व्यूअर्स, अभी पिज़्ज़े को टेस्ट करते हैं, देखते हैं किस तरह बना है। बहुत ही मज़े का बना है। व्यूअर्स देखें, इसकी नीचे वाली डो कितने मज़े की तैयार हुई, बिल्कुल क्रिस्पी। कहीं से भी आपको नहीं लगेगा कि ये बाज़ार वाला पिज़्ज़ा है ही नहीं। व्यूअर्स, ज़रूर ट्राई करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाजमन लाइक करें। अपनी बहन को इजाज़त दीजिएगा अगली वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।